परफेक्ट टाइम का वेट करते करते बहुत लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती। परफेक्शन इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं तब स्टार्ट करूंगा जब सब परफेक्ट होगा। जिम तब स्टार्ट करूंगा जब प्रॉपर रूटीन होगा। वीडियो तब अपलोड करूंगा जब अच्छी एडिटिंग आ जाएंगी। पढ़ाई तब सीरियसली स्टार्ट करूंगा जब अच्छा प्लान बन जाएगा, परफेक्ट प्लान बन जाएगा। लेकिन यही सब चीज़ों से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आगे आगे बढ़ते जा रहा। हमें जो चीज़ कल स्टार्ट कर देनी चाहिए थी वो आज भी हम स्टार्ट नहीं कर पाते, वो परसों पर जाती है, उसके बाद तक जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है पहले कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आएगा तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। पहले एक्शन लेना होती है फिर कॉन्फिडेंस आता है। पहले कुछ स्टार्ट करना होता है तब उसमें कॉन्फिडेंस आता है। पहले 10 दिन जिम में जाना पड़ता है तब लगता है हम कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है तब समझ में आता हाँ हम कर सकते हैं। पहले वीडियोज़ अपलोड करना पड़ते हैं, इम्प्रूव करना पड़ता, तब हमें कॉन्फिडेंस आता। तो आज तुम जैसे भी, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता स्टार्ट करो। अगर वीडियोस अपलोड करना है आज ही रिकॉर्ड करो, अपलोड कर दो। अगर हेल्थ पर ध्यान देना है आज ही थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, भले कुछ नहीं आता, जो आता वही कर दो। जैसे आता, जितना बुरा आता उतना बुरा करो, क्योंकि फर्स्ट वर्जन है ये तुम्हारा और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे इससे अच्छा ही होगा सब, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। आज स्टार्ट करो, उससे कुछ सीखो, इम्प्रूव करो। यही फॉर्मूला है आगे बढ़ने का, इसी से कॉन्फिडेंस आता है। और हर कोई जिसने स्टार्ट किया है वो पहले सबसे बुरा ही था, उसको कुछ नहीं आता था। किसी ने वीडियोस अपलोड किया होगा, उसको पहले ही दिन कुछ नहीं आता था। कोई जिम में गया होगा, उसकी पहले दिन में ही बॉडी नहीं बन गई, उसको भी कुछ नहीं आता था पहले दिन। तो तुम्हारा भी पहला वीडियो सबसे अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा भी पहला वर्कआउट बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ाई करने का वो भी कंसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट वर्जन है, इसको तुमको पॉलिश करना है। लेकिन पहले स्टार्ट तो करना होगा। तुम सोचते हो आई वॉन्ट टू डू इट परफेक्टली, इसका एक्चुअल मीन क्या होता कि लोग मुझे जज करेंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं जिम में जाऊंगा तो लोग देखेंगे मुझसे इतना 2 किलो भी नहीं उठ रहा, 5 किलो भी नहीं उठ रहा। मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि तुम किसी भी फील्ड में जाओ आज यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, कि क्या ही कर लेगा। दूसरी चीज़ कि मैं अगर फेल हो गया तो मेरी इतनी मेहनत तो वेस्ट चले जाएंगी। हर चीज़ करने में पेन होता है। जिम जाओ पेन होगा, कंसिस्टेंटली स्टडी करो पेन होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। डेली वीडियोस बनाने के लिए भी तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगी। जैसे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तुम डरते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर कुछ ना करोगे तो फेल होना फिक्स है, लेकिन कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो सक्सेस हो सकते हैं। कुछ करोगे नहीं तो सक्सेस भी नहीं मिलेगा। इसमें कम से कम हम उन लिस्ट में तो है जो काम कर रहा और जो सक्सेस हो सकता। तीसरी चीज़ लगती कि मैं अगर उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं सोचता हूँ तो खुद पे डाउट आने लगता। कि जैसे मैं सोचता कि मैं परफेक्ट बॉडी बनाऊंगा तो ऐसे थॉट्स आ सकता कि मैं बना ही नहीं पाऊंगा, मैं उतना स्ट्रांग हुई नहीं, मैं बना ही नहीं सकता। लगता होगा मैं यूट्यूबर बनूंगा, लेकिन डाउट आता कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या सच में मैं बन सकता, क्या मैं सच में उतना कैपेबल हूँ। सेम स्टडी के लिए हो सकता, क्या मैं सच में उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना दिमाग है मेरे पास, इतना क्वालिफाइड हूँ मैं। ऐसे डाउट आ सकता खुद पे, इसलिए टालते रहते काम। ये बहुत अंदर की बातें हैं। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें हम सामने वाले का पॉलिश्ड रिजल्ट देखते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे ही देख लो, अगर बॉडी बनानी हो तो कई सारे बॉडी बिल्डर, इतने अच्छे अच्छे गुड फिजिक वाले लोग दिखते हैं। अगर हमें वीडियोस बनाने हैं तो यूट्यूब पे कई सारे एकदम परफेक्ट इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है। स्टडी करनी है तो कई लोग, तो हम आसपास ही देख लेते, ये 12 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, ये इतने कम टाइम में इतना सारा कवर कर लेता, ये क्लास में इतने सारे आंसर दे देता। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो हम हमारा फर्स्ट वर्जन को किसी के 10th वर्जन से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी फर्स्ट वर्जन था जो हमने नहीं देखा। वो बहुत इंपैरेसिंग था उनके लिए, लेकिन वो आगे बढ़े, तभी तो बॉडी बन पाई, तभी तो स्टडी कंसिस्टेंट हो पाई, तभी तो यूट्यूबर बन पाए। लेकिन जो उनकी एम्बैरेसमेंट थी वो छुप जाती है, और जो पॉलिश्ड रिजल्ट होता है बहुत सालों मेहनत का, वो हमारे सामने आता है और हम उस वर्जन से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। और फिर कंपैरिजन की वजह से हम अनरियलिस्टिक डिमांड्स करने लगते हैं खुद से, और फिर से वही डाउट आने लगता कि हम कैपेबल है या नहीं, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग समवन्स 10th वर्जन टू आवर फर्स्ट वर्जन। आज हमें जो भी आता है, आज से इम्परफेक्टली क्यों ना हो, स्टार्ट कर दो। क्योंकि 3 दिन परफेक्ट काम करने से बहुत अच्छा है कि हम 100 दिन इम्परफेक्ट काम करें और इम्प्रूव होते जाएं। बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ऐसा सिस्टम मत बनाओ कि जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। वैसे भी इलॉन मस्क कहते हैं किसी काम करने के लिए तुमको मोटिवेशन ढूंढना पड़ रहा तो उस काम को करो ही मत। फिर ऐसे सिस्टम बनाते चलो कि हम उसको बिना सोचे समझे रिपीट कर पाए। जैसे हमें वर्कआउट में क्या क्या करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। स्टडी में क्या करना है, पहले ये सब्जेक्ट, पहले ये क्लास, उसके बाद ये, उसके बाद ये। वीडियोस बनाने में भी वैसे, पहले मैं उठूंगा, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करूंगा, फिर वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा। सेम रिपीटेशन से ही लाइफ बनती है, इंटेंसिटी से नहीं। तुम अपनी डेली लाइफ में क्या बार बार रिपीट करते हो, उसी से तुम्हारी लाइफ आगे अच्छी होगी बुरी होगी डिसाइड होता है। आज हमारा काम है बस स्टार्ट करना, क्योंकि हम उस चीज़ को कभी इंप्रूव नहीं कर सकते जो हमने स्टार्ट ही नहीं की। हमें पहले स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो गलतियाँ होती है उसी से हमें समझ आता है कि क्या इंप्रूव करना है। आज स्टार्ट करो इम्परफेक्टली, होने दो गलतियाँ, उससे सीखो। ऑटोमेटिक हमारा माइंड कैच कर लेता और सीखते जाता। और किसी भी चीज़ के आगे डन टैग लगना
उस चीज़ को हम परफेक्ट करेंगे, इससे बहुत बेहतर है। जैसे वीडियोज़ अपलोड हो गया, डन, चैप्टर फिनिश हो गया, अच्छा लगता है बोलने में, माइंड को डोपामिन मिलता है। कोई भी तुम्हें अच्छी चीज़ करनी है, वो काम हो गया, हमने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, सोचा नहीं कि परफेक्ट होगा, कब होगा, नहीं, हमने स्टार्ट कर दिया, हमने प्रोजेक्ट पब्लिश कर दिया, किसी को मैसेज भेजना था भेज दिया, बस सोचना नहीं है, कर देना है जो करना है, इम्परफेक्टली कर देना है, बस कर देना है, डन टैग लगना चाहिए उसके सामने। और हमें खुद से ये नहीं पूछना है कि क्या ये परफेक्ट है, हमें पूछना है कि आज मैंने जो किया क्या ये बेहतर था आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आज मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, क्या ये आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था, मैंने स्टडी स्टार्ट किया, क्या ये आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था। और कुछ भी काम स्टार्ट करो तो ये बिल्कुल मत पूछो खुद से कि क्या ये परफेक्ट है, बल्कि ये बोलो कि आज मैंने जो काम किया, आज मैंने वर्कआउट किया, आज मैंने वीडियो अपलोड किया, तो आज से ही ग्रोथ स्टार्ट हो गई, आज से ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और दो चीज़ें होती हैं, इनमें डिफरेंस जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एक होता है हाई स्टैंडर्ड, दूसरा होता है परफेक्शनिज्म। हाई स्टैंडर्ड ये होता है कि आई वांट टू इम्प्रूव, और परफेक्शनिज्म ये होता है कि अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो ये बेकार है, इट्स वर्थलेस। तो हमें हाई स्टैंडर्ड बनना है। अगर इम्परफेक्ट काम भी है तो उसको करना है, वी आर इन हाई स्टैंडर्ड, वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट। तो हम इम्परफेक्ट काम करके भी खुद को हाई स्टैंडर्ड में रख सकते हैं, वी वांट टू इम्प्रूव। तुम्हारे इम्परफेक्ट एक्शन के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज होते जाएंगी। जैसे कि हर बार जब तुम इम्परफेक्ट होने के बावजूद चीज़ें कर रहे हो तो तुम अपने माइंड को कह रहे हो, अगर मुझे कुछ नहीं भी आता, आई एम समवन हु डज थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट देम, कि मैं वो हूँ जो एक्शन लेता है, सिर्फ उस पर सोचता नहीं है। इसी परफेक्शन के चक्कर में तुमने अपने लाइफ की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी होगी, कितनी सारी आइडियाज़ आज भी तुम्हारे माइंड में, लेकिन वो माइंड में ही हैं। अगर आज तक उन पर काम होता, इम्परफेक्ट भी स्टार्टिंग से ही, तो आज आप कहीं और होते। इसमें आप और मैं दोनों शामिल हैं। हमने अपनी कितनी सारी लाइफ ऐसे गुजार दी कि हम स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। हमें जीने के लिए एक परफेक्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं है, हमें काम के लिए एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हमें अपना बेस्ट वर्जन होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, जिस सिचुएशन में, स्टार्ट करो, बिल्ड द फर्स्ट वर्जन एंड देन इम्प्रूव इट। पहले अपना फर्स्ट वर्जन तो बनाओ, फिर उसको पॉलिश कर लेना, फिर उसको इम्प्रूव कर लेना। बिल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन इम्प्रूव इट।